है तो इनके बगल में जो रकीब नाम के हैं, इन्होंने इनको फुसला के खेत बर्मा से सौदा करके बेचवा दिया। और जमीन थी? कितनी जमीन थी? 4 बीघा जमीन थी। और ये जमीन कितने में सौदा तय हुआ? सौदा तय हुआ 47 लाख रुपए में। और 47 लाख रुपया 9 लाख रुपया अपने खाते में करवाए, 5 लाख रुपया, और 9 लाख रुपया अली अहमद के खाते में करवाए। अली अहमद कौन है? ये अली अहमद उनके गांव के हैं, पड़ोसी हैं रकीब के। और 31 लाख रुपया बूढ़ा के खाता में करवाए, जो बूढ़ा के चोरी से ज्वाइंट खाता तो 3-4 लोग मिलके किए। प्रधान बोले कि आज दिलाता हूँ, कल दिलाता हूँ, ऐसे तारा 1-2 महीना तारा दिए। अभी अंत में बोलते हैं मैंने सुलह समझौता हमने दरोगा को तहरीर दिया। जो सुलह समझौता के बाद में बैठका हुआ, जब वो सुलह समझौता के लिए जब देनदार हुए, वो भी वो मुखर गए, देने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके लिए हमको गोंडा आना पड़ा। आने पे जैसे कह रहे थे कि 2-5 दिन का टाइम दीजिए तो पैसा हमको 2 दिन का टाइम दिए थे। फिर उसके बाद में 2 दिन जब हमने वेट किया, उसके बाद में फिर 4 दिन का टाइम दिए, फिर हमने 4 दिन वेट किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस 24 में रूबी अवस्थी। अभी जनपद गोंडा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर हूँ मैं। मेरे साथ में कुछ पीड़ित परिवार जो आए हैं, इनके साथ में फ्रॉड हुआ है। इनकी जो जमीन थी 4 बीघा की जमीन थी, जो एटिया थोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत से आए हुए हैं, और इनके किसी रिश्तेदार बन के इनको फ्रॉड कर लिया गया और 47 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। मैं नहीं माता जी से बात करूंगी कौन सा और कैसे इनका फ्रॉड हुआ है। कहाँ के रहने वाली है? आपके रफीक कौन है? अरे मेरे बगल में है। अच्छा, हमारे छत उनके छत पे मिला है। आपके पड़ोसी? हाँ, पड़ोसी हैं। तो आपके नाते फिर कैसे वो बन गए और आपका अकाउंट ज्वाइंट कैसे हो गए? अब चोरी में हो गया, हमारे चोरी में हमारे। तो आपके कोई था नहीं? आपके परिवार में कोई नहीं था? हमारे घर में कोई नहीं रहा। हमारे आगे टटिया लग रहा, अपन टटिया खोल के चला है रात में। पता नहीं मारे के संज्ञा में रहे कि मारा रही इनका। हाँ, धन ले गई। तो आप तो जमीनों में बैनामा जब करने गई तो आपको पैसा सा मिला था? कुछ नहीं, 1 लाल पाई नहीं मिला। तो आप 4 बीघा जमीन किसको दे दी थी? बर्मा लिया, बर्मा दिए मेरे चोरी से। बर्मा दिए चोरी से हमारे। वर्मा को आपने जब बैनामा किया, सत्यनारायण वर्मा को, हाँ, हाँ, तो आपसे बताया नहीं कि आपको पैसा कितना दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमसे नहीं बताया, मेरे चोरी से दिए, हमने नहीं बताया। वर्मा तो कहना है कि आपके अकाउंट में 31 लाख रुपया भेजा है। हाँ, बताएंगे तो उनसे लिंक कैसे बताएंगे? हमसे कहाँ बताएंगे, हम नहीं जान पाएंगे। आपसे नहीं बताए? हाँ, हमसे कोई नहीं बताया। रफीक कहाँ के रहने वाले? चौनहरवा। आपके गाँव के? हाँ, चौनहरवा भैया लबेत। ये आपके जो पैरवी में लोग आ रहे हैं कौन है? हमारा नाती, हमारा दामाद है। तो ये लोग पहले से नहीं आ रहे थे? इनका सबका भिजवाया आए, हमें सेवा बनने की कहते हैं, खर्चा पानी सब देते हैं, सबका दिलमा रहे हैं। कहीं हमारे कुछ नहीं कहते, हम सेवा बनने की किया। रोड साइड की जमीन थी क्या? हाँ, हाँ, रोड के बगल है। हाँ, कब आपने बेचा था? अरे हाँ, साल भर होगा। साल भर। हाँ, वारिस है। ये बुजुर्ग माता जी जो है, ये आपकी कौन है? ये हमारी नानी। ये जमीन का मामला आ रहा है क्या है? ये जमीन का जो मामला, और वो पैसा 15 दिन के अंदर सब पैसा बूढ़ा के खाते से ज्वाइंट होके सब अपने खाते में दूसरे पर्सनल अकाउंट में ज्वाइंट पैसा सब RTGS करा लिए। इलाहाबाद। कैसे इनका अकाउंट में ज्वाइंट कैसे हो गए? इनके चोरी से हो गए। इनको कुछ पता नहीं था। ये जानकार है नहीं, पढ़ी लिखी है नहीं। डॉक्यूमेंट कहाँ है? बैंक अकाउंट वगैरह कहाँ है? इनके डॉक्यूमेंट जो है, जितना बैंक अकाउंट है, सब उनको फुसला के अपने पास रखे हैं। हाँ, आप लोगों को इस बात को कब जानकारी होती है? हम इनके साथ में बरोबर आते जाते रहते थे। और ये हमको जो आदमी ने बेचवा दिया खेत, वो हमको भी आसरा दे के रखा था कि हम खेत बेचवाएंगे नहीं, लेकिन हमारे चोरी में इनको फुसला के खेत रातों रात बेचवा दिया। और हमको जब जानकारी मिली तो ये लोग बोले कुछ नहीं हुआ। आपको जानकारी हुई कब? हमको जानकारी हुई 8-9 महीने बाद। कौन बताया आपको? कैसे पता लगा? वो एक हमारी खाला रहती हैं, वो रहती हैं खरबोपुर। वो बताए कि खेत तुम्हारा जो नानी है उनका खेत बेचवा दिए हैं। तो उसके लिए हम जब जांच किए तो हमको ये सब पता चला मामला। क्या दाखिल खारिज हो गया? हाँ, दाखिल खारिज भी हो गया और पैसा सब रकीब हड़प कर लिए। 47 लाख का फ्रॉड हुआ? हाँ, 47 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। हमने एक तहरीर भी किया, ठोक में दी।
और ये भी जो बुजुर्ग माता जी हैं बता रही हैं कि सुलह समझौता भी कोई थाने पे हुआ था जिसमें रफीक कह रहे थे पैसे 4 दिन का टाइम दिए, फिर वेट किया, फिर 10 दिन का टाइम दिए, फिर 10 दिन भी वेट किया, पूरा 1 महीना हमने वेट किया। क्या ये कबूल किए थे कि हम इतना पैसा ले लिए? हाँ, उन्होंने कबूल किया, भरी इसके कोई प्रूफ है? वो प्रमुख के यहाँ पंचायत हुई थी, वहाँ पूरा प्रूफ है कि हमने 45 लाख रुपया कबूल किया और सब चीज रिकॉर्ड भी है हमारे पास कागज के। ऐसी कोई रिकॉर्डिंग वीडियो कुछ है? हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं, लेकिन पंचायत में जो बात हुई है, सब लोग पंचायत में, दरोगा के सामने भी पंचायत हुई है। दरोगा से? कोमल प्रसाद दरोगा। उनके सामने बात हुई? हाँ, उनके सामने वो लिखा पढ़ी भी की है। हाँ, उनके सामने पूरा रिपोर्ट हुई है। कुछ लिखा पढ़ी है आपके पास? लिखा पढ़ी दरोगा के पास। ये आपकी जो सास है, अभी जमीन में बनामा हो गई, आपको पता नहीं चला था? पता नहीं चला, 1 साल के बाद पता चला। उनके साथ में क्या रहते थे? नहीं, साथ में रहते थे। उनकी एक बड़ी बेटी थी, उनके घर पे रहती थी, आती जाती रहती है। कितनी बेटी हैं टोटल? 3 में से किसी को नहीं पता था? किसी को नहीं पता चला। वो चोरी से पहला पुतला के लिखा लिया। क्या नाम है उनका जो पैसे ले लिए हैं? मोहम्मद रकीब मोहम्मद रकीब। हाँ। उनके साथ में और भी कोई है? अली अहमद। ये दोनों लोग मिलकर सारे पैसे ले लिए? सारे पैसे निकाल लिए। सहयोग में प्रधान थे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, क्या आश्वासन मिला है? पुलिस पंचायतन फैसला हुआ है ना? नहीं है, एसपी ऑफिस है, क्या आश्वासन मिला है आपको? अब पैसा चाह रहे हैं बुढ़ी माँ, इनको कोई नहीं है, देखभाल हम ही लोग कर रहे हैं। बुजुर्ग माता जी थे, उनके दामाद और नाती हैं, लगातार ये लोग अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं कार्रवाई करवाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 से 1.5 साल हो गया। इनकी जो जमीन थी, 4 बीघे जमीन थी, जो बेशकीमती जमीन थी रोड साइड की, इसकी इन्हीं के गाँव के क्या पड़ोसी ही थे, इन्हीं के बिरादर थे, जो 3 लोग मिलकर, एक रफीक खान करके कोई है, जो इनकी 47 लाख रुपया का फ्रॉड कर लिए। इनके अकाउंट में ज्वाइंट ओके रिश्तेदार बन के कि इनके हम नाती है, कोर्ट उसी दस्तावेज करके 47 लाख रुपए हड़प लिया गया। उसमें 3 लोग जो हैं, एक वहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं, उन्हीं से बात मैं करूंगी कि ग्राम प्रधान का नाम क्या था। उसमें 3 लोग को क्या नाम है प्रधान का? सगीर प्रधान। सगीर। हाँ, इन्होंने हमको बोला कि इसको रिटर्न फैसला करवाते हैं। 1 महीना हमको इसका आसरा दिया गया प्रधान के थ्रू। उसके बाद में प्रधान ने बोला अब हम इसका जिम्मेदार नहीं हैं। हाँ, ये उनके सपोर्ट के आदमी हैं। हाँ, ये किस ग्राम पंचायत के प्रधान हैं? ये चौंधरा भरिया लबेदपुर के प्रधान हैं। इन्होंने हमको आश्वासन दिया कि इसका हम पंचायतन और समझौता से फैसला करवा देंगे, लेकिन जब पंचायतन और समझौता करवाए तो जो उन्होंने एग्री हुआ देने के लिए, फिर बाद में बोले अब हम इसका जिम्मेदार नहीं हैं। सीएम ने फिर हमको कुछ दिए नहीं, वो राजी नहीं हुए देने के लिए। क्या जो होते हैं वो मिलकर तो 47 लाख की कोर्ट रसीद दस्तावेज करके इनकी हड़प लिया गया। पैसा जो एक राम नारायण वर्मा सत्यनारायण वर्मा जो थे, उनके नाम से माता जी को बैनामा पैसा नहीं मिला। इनके अकाउंट में 31 लाख रुपए ट्रांसफर तो किया गया, लेकिन धीरे धीरे करके सारा पैसा 1 से महीने के बीच में पूरा पैसा ट्रांसफर कर लिया गया, आरटीजीएस हो गया। अब ये अधिकारी एसपी कार्यालय पहुंचती हैं, यहाँ से प्रार्थना पत्र देती हैं। अभी थाने का चक्कर लगा रही थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब एसपी कार्यालय पहुंची हूँ, यहाँ से प्रार्थना पत्र दी है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी आपको आप की जानकारी देते रहेंगे। ऐसी खबर देखने के लिए देखते रहिए UP Express 24 गोंडा से रूबी।